हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। रश्मि अगेन हियर लेकर आई हूँ निफ्टी वे फॉरवर्ड। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मैं बताती हूँ कि निफ्टी ने प्रीवियस वीक कैसा परफॉर्म किया और आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म करने वाला है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका वीक कैसा रहा, क्योंकि अगर आपने हमारी वीडियोस को फॉलो किया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग जरूर की होगी। पूरी वीडियो को देखिए और जानिए हमारी आगे की स्ट्रैटेजी विद अ शॉर्ट एनालिसिस। एंड उससे पहले काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। अगर पसंद आ रहा है तो शेयर द लिंक एंड डू हिट द बेल आइकन सो दैट कि एक नोटिफिकेशन आपके पास आए जब भी हमारी वीडियोस अपलोड हो। डू वॉच द फुल वीडियो एंड फाइंड कि आगे क्या होने वाला है। सो गाइस, अगर प्रीवियस वीक की बात करें तो हम लोग यही देख रहे हैं कि निफ्टी अभी तक जो है वो टाइटली बीएस के ही ग्रिप में है। इस वीक हम लोगों ने देखा थ्रू आउट निफ्टी जो था दैट वाज अंडर द लास्ट वीक क्लोजिंग, और फाइनली जो एंड हुआ वीक का वो एंड किया उसने विद अ लॉस ऑफ 629 पॉइंट्स। दैट इज परसेंटेज वाइज देखें तो इट इज 3.83% डाउन। इसकी क्लोजिंग जो हुई दैट क्लोज्ड एट 15,782। सो लास्ट 2 वीक से अगर हम लोग देखें तो निफ्टी ने ऑल टुगेदर 1320 पॉइंट्स उसने लूज किए। एंड सिंस द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ रशिया इन यूक्रेन, हमारा सजेशन आपको हमेशा रहा है टू शॉर्ट द निफ्टी बाय बाइंग पुट एंड सेलिंग फ्यूचर। सो होप सो आपको बेनिफिट मिला होगा अ लॉट इन द लास्ट 3 मंथ्स, अगर आपने हमारे वीडियोस को फॉलो किया होगा। थ्रू आउट द वीक हम लोगों ने एक और चीज देखा कि निफ्टी जब जब उसने ट्राई किया रिकवर करने का, द रिकवरी वॉज सोल्ड ऑफ इन द लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग। फ्राइडे को भी यही हुआ, हम लोगों ने यही देखा कि निफ्टी सोल्ड ऑफ बाय 300 पॉइंट्स इन द लास्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग। सो ये क्या दिखा रहा है? ये यही दिखा रहा है कि देर इज पैनिक इन द मार्केट। ट्रेडर्स में पैनिक है and they are unwilling to carry forward their buying for the next week. After such a fall of more than 2000 points in the recent past, क्वेश्चन यही आता है कि आगे क्या होगा, बिकॉज एक अनसर्टिनिटी है मार्केट में। नाउ एवरीवन जो हम लोग देख रहे हैं कि एवरीवन इज बियरिश नाउ एंड दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स इन द मार्केट। सब लोग नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स को लेकर ही बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगी कि इवन बुल्स जो 19,000 20,000 की बात करते हैं, आज अगर आप सुनो तो वो 14,000 15,000 लेवल तक आ चुके हैं। सो ये क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है कि देर इज अ पैनिक इन द मार्केट। आगे के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैं दो चीज़ों पे आपसे बात करती हूँ, एक फंडामेंटल एनालिसिस एंड एक टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो हमारा मार्केट जो है दैट इज टोटली इसका आउटलुक जो है वो नेगेटिव ही है। बिकॉज दो तीन कारण है जो मैं हमेशा आपको बताती आ रही हूँ, जो भी चल रहा है अभी, और आपको पता भी होगा कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही हाई है। इट इज ऑल टाइम हाई अक्रॉस द ग्लोब। और इसमें फाइनेंशियल बॉडीज जो है वो ट्राई कर रहे हैं, दे आर इन अ मूड टू टेक एक्शंस टू कर्ब द इन्फ्लेशन बाय ड्रॉइंग द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द कैश मार्केट। अर्लियर आरबीआई का भी हम लोगों ने देखा कि आरबीआई वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द इशू। वो इशू को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, एंड सडनली उन्होंने एक मीटिंग भी बुला ली, अनशेड्यूल्ड मीटिंग भी बुलाई, एंड दे वैलिडेटेड आवर कंसर्न ऑफ इन्फ्लेशन, एंड उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज बिग थ्रेट टू द इकोनॉमी। और उन्होंने इसका रिजल्ट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बैंक रेट्स को इंक्रीज किया। So we can say that RBI has coupled its policy with the Fed policy. रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आप लोग देख ही रहे हैं, इट इज गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, बढ़ता ही चला जा रहा है। एंड जो भी आउटकम हो वो तो आगे बताएगा, बट अभी के लिए ये क्लियर है कि वो हानि पहुंचा रहा है हमारे
वर्ल्ड इकोनॉमी को, एंड मैं बोलूँगी कि ये ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लोबल स्टॉक मार्केट को। टाइम एंड अगेन हम लोग इसके लिए भी आपको कॉशियस करते आ रहे हैं। सो फंडामेंटली हम लोग देखें तो देर इज नो चेंज इन द सिनेरियो, एंड वी ऑल कैन सी दैट मार्केट आउटलुक जो है वो पूरी तरह से नेगेटिव ही है फंडामेंटली। बट टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इट इंडिकेट्स द अनसर्टेनिटी। टेक्निकल एनालिसिस अनसर्टेनिटी ही बता रहा है मार्केट में, आने वाले दिनों में क्या होगा वो बता नहीं पा रहा है। बिकॉज अगर हम लोग RSI की बात करें तो अभी हमारा RSI दैट इज एट 26.87 ऑन वीकली बेसिस, जो यही इंडिकेट कर रहा है कि देर इज सम ओवरसोल्ड सिचुएशन एंड देर इज अ रे ऑफ होप। एक आशा की किरण है वो बुल्स के लिए। They may read this oversold situation as a prerequisite of direction and direction reversal or a sustainable relief rally. However, all the relief rallies जो हम लोग देखते आ रहे हैं अभी तक तो वो sold out ही होता रहा on the same day, and there has been no direction reversal. कोई भी ऐसा reversal आया नहीं direction में, because ये situation हम आए दिन देख रहे हैं। अभी जो निफ्टी है दैट इज वेल बिलो ऑल काइंड्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख नहीं रहा है अभी मूविंग एवरेज एज ऑन डेट। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो हम इमीडिएट रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं दैट इज 16,000, और आगे का देखें तो दैट इज 16,400, एंड ओनली क्लोजिंग अबव दिस लेवल। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होता है तभी ये कोई डायरेक्शन रिवर्सल को कंफर्म कर पाएगा, अदरवाइज ऐसा कोई सीन दिख नहीं रहा है। सपोर्ट जोन की बात करें तो सपोर्ट जोन जो हमें दिख रहा है दैट इज 15,500 से 15,550। ये इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन वी कैन से फॉर निफ्टी, एंड अगर ये इसको ब्रेक करता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसको भी ब्रेक करेगा तो हो सकता है सपोर्ट जोन हमारा 15,000 लेवल तक जाए। एंड अगेन मैं बोलूंगी कि हो सकता है देर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी कि ये 14,500 को भी टच करे। और इसी तरीके से निफ्टी हो सकता है एक न्यू 52 वीक लो बनाए आने वाले दिनों में। फॉर द लास्ट सो मेनी वीक्स मैं आपको हमेशा यही बोल रही हूँ, क्योंकि मैं आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी बियरिश बेट्स को लेकर, और हमेशा आपको रेकमेंड किया इस पार्ट पे टू टेक बियरिश अग्रेसिवली। बट अभी ये सिचुएशन है कि हम लोग कुछ आपको बता नहीं पा रहे हैं बिकॉज सिचुएशन इज क्वाइट डिफरेंट। अभी हमें कोई क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है डायरेक्शन का, एज लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स हैव बीन क्रिएटेड। बहुत सारे शॉर्ट्स भी क्रिएट हो चुके हैं मार्केट में, एंड एनी डायरेक्शन रिवर्सल विल लीड टू क्लोजिंग टू दीज शॉर्ट्स, एंड मार्केट हो सकता है इट मे गेट अ रिलीफ रैली टुवर्ड्स 16,400 के अबव। एक रिलीफ रैली हो सकता है आने वाले दिनों में। सो इन दिस सिचुएशन हम लोग तो यही एडवाइस करेंगे आपको फॉलोअर्स को कि आप लोग जो भी ट्रेडिंग करें प्लीज़ एक कॉशियसली करें। टेक्निकल एंड फंडामेंटल बेसिस हमें कोई क्लियर व्यू दिखा नहीं रहा है, इसलिए हमें कॉशियस होना पड़ेगा। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ टाइम ऑफ इजी मनी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज बोथ द डायरेक्शंस आर ओपन। इट सीम्स कि हो सकता है कुछ भी हो सकता है मार्केट में, और अगर कोई क्लियर व्यू आता है तो मैं अगेन आपके सामने ज़रूर आऊँगी सो दैट कि ये क्लैरिटी आपके सामने ला पाऊँ आने वाले दिनों में। अगर कोई ऐसी कोई बात होती है तो एक ही सजेशन मैं बोलूँगी लास्ट में, प्लीज़ आप लोग ओवर बियरिश भी ना हो एंड डोंट गेट बुलिश ऑल्सो विदाउट एनी रिवर्सल। अगर आपको रिवर्सल नहीं दिखता है तो प्लीज़ एक कॉशियसली ट्रेडिंग करें, एंड ज़रूर वेट करें हमारे नेक्स्ट वीडियो का। जल्दी मैं आने वाली हूँ विद द क्लैरिटी ऑफ द मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही। होप सो नेक्स्ट वीक हम सब के लिए अच्छा हो, प्रॉफिट बुकिंग लेकर आए।
लास्ट में यही बोलूंगी, अपनी चीजों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट जरूर बुक करें। आवर बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर द लिंक अगर आपको पसंद आ रहा है तो, एंड फॉलो करते रहिए वीडियोस को। दैट इज द बेस्ट वे आउट। Thank you so much. Bye bye, guys. Take care and be positive. All the best.